आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैंने दी लाटे फैक्टर व्हाई यू डोंट हैव टू बी रिच टू लिव रिच, जिसे लिखा है डेविड बैक और जॉन डेविड मैन ने। अगर मैं ब्रीफ में आपके साथ ऑथर के बारे में शेयर करूं तो डेविड बैक एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, टेलीविजन पर्सनैलिटी है और पूरे दुनिया में ये अभी वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल ऑथर हैं जिन्होंने 9 लगातार न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बुक्स पब्लिश की है और पिछले 2 दशकों से ये लाखों लोगों की हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अपने सेमिनार, स्पीचेस और टीवी प्रोग्राम से। लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था आपके साथ जब आप किसी एक्सपेंसिव मॉल में थे जहां पर सिर्फ एक्सपेंसिव ब्रांड्स के स्टोर होते हैं और उन्हीं किसी स्टोर के बाहर आपने ये सोचा होगा कि यार काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं यहाँ पे शॉपिंग कर पाता बिना प्राइस टैग देखे। या फिर सोशल मीडिया में आपने देखा कि आपका जिगरी यार ने एक बहुत ही बढ़िया कार ले ली है, उसके पोस्ट पे तो आपने लाइक कर दिया लेकिन ये बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई और आप इतने जेलस हो गए थे कि आपने गुस्से में आके लाइक दबाया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहली है बहुत सारे पैसे, ऑफ कोर्स, बहुत सारा फ्री टाइम और बढ़िया हेल्थ कंडीशन। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। लेकिन ज्यादातर लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव ही नहीं कर पाते हैं और कर भी लेते हैं तो ना ही उनके पास इतनी एनर्जी रहती है और ना ही उनकी हेल्थ अच्छी रहती है कि वो अपने हार्डवर्क को एंजॉय कर सके। लेकिन क्या आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर मैं आपको कहूं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे जो मैंने इस वीडियो में डिटेल में शेयर किया है वो आराम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। द लाटे फैक्टर बुक एक फिक्शन बुक है जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जोई और जोई के लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम्स है जो हमारी लाइफ में है, जैसे कि हमेशा पैसे और टाइम की कमी होना और अपने एम्बिशन, पैशन या हॉबी को टाटा बाय बाय कर देना, क्योंकि जोई एक फुल टाइम जॉब में फंसी हुई है जहां पर उसका पूरा समय सिर्फ और सिर्फ उस जॉब पे ही चला जाता है। और इस बुक में जोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है जब तक कि वो एक कैरेक्टर जिसका नाम है हेनरी उससे नहीं मिलती है। हेनरी जोई को कुछ ऐसी अनोखी फाइनेंशियल एडवाइसेस शेयर करता है जिससे कि जोई का जो पैशन है फोटोग्राफर बनना और दुनिया घूमना वो पूरा हो जाता है और साथ ही साथ वो फाइनेंशियली भी फ्री हो जाती है। इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से आप करोड़पति बन सकते हैं और मंथली या ईयरली बजट बनाना एक बेवकूफी है और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि कैसे ऑटोमेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए और कैसे हम सिर्फ $5 बचाकर यानी ₹350 बचाकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। जोई एक ट्रैवल मैगजीन कंपनी में काम करती है और वो सिर्फ अभी 27 साल की है और वो न्यूयॉर्क में रहती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि न्यूयॉर्क वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। तो जोई जो भी कमाती है उसमें से कुछ भी वो सेव नहीं कर पाती है और साथ ही साथ जोई के ऊपर स्टूडेंट और क्रेडिट कार्ड लोन भी है जिस कारण मंथली EMI उसे भरना पड़ता है। एक ट्रैवल मैगजीन कंपनी में काम करने के बावजूद भी वो कहीं पर भी नहीं घूमी है, इसीलिए जोई का सपना यही है कि वो दुनिया घूमे और साथ ही साथ वो एक फोटोग्राफर भी बने। ज्यादातर चीजों की तरह वो कुछ भी एक्सपेंसिव चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए वो ना तो एक बेहतर कैमरा और लेंस खरीद सकती है और पूरा वर्ल्ड टूर करना तो जोई के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन एक दिन जब वो अपने ऑफिस जा रही थी और अपने फेवरेट कैफे से उसने अपना फेवरेट लैटे ऑर्डर किया। लैटे बस एक फैंसी वर्ड है दूध वाली कॉफी की। और जब वो अपने लैटे के लिए वेट कर रही थी तभी उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पे पड़ी और उस पेंटिंग ने उसको इतना ज्यादा आकर्षित किया कि वो पूरे टाइम बस उसे घूरती ही रह गई जब तक कि उसका लैटे उसके हाथों में ना आ गया। और जब वो ऑफिस पहुंची तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस फोटो फ्रेम पे ही अटका हुआ था। और लंच ब्रेक में जब उसने अपने बॉस के साथ ये चीज शेयर करी तो उसके बॉस ने भी यही कहा कि तुम्हारे क्यूरियोसिटी का जो आंसर है वो सिर्फ एक बंदा दे सकता है और वो है हेनरी, जो कि उस कैफे का ओनर भी है और बैरिस्टा भी है। बैरिस्टा उसे कहते हैं जो जनरली कॉफी सर्व करता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जोई अपने क्यूरियोसिटी के साथ उस कैफे गई और उसने देखा कि उस पेंटिंग के नीचे एक प्राइस टैग लगा हुआ था $1200 पर मंथ, यानी 88,000 रुपीज पर मंथ सिर्फ उस पेंटिंग के लिए।
जोई बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि कोई पेंटिंग इतनी एक्सपेंसिव कैसे हो सकती है, और वो जब तक उस कैफे से निकलती उतने में ही हेनरी ने उसे कहा कि तुम इसे खरीद क्यों नहीं लेती। जोई ने कहा कि ये बिल्कुल ही मेरे बजट के बाहर है। तो हेनरी ने मुस्कुराकर ये कहा कि अगर तुम अपना फेवरेट लैटे अफोर्ड कर सकती हो जिसकी कीमत सिर्फ $5 है, तो तुम इस पेंटिंग को भी अफोर्ड कर सकती हो। जोई को लगा कि हेनरी उसके साथ मजाक कर रहे हैं और जोई के पास पैसे ना होने के कारण उसका मजाक बना रहे हैं। लेकिन जोई उस लैटे वाली बात के ऊपर पूरा दिन सोचती ही रह गई और उसने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से उस कैफे जाऊंगी और मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगी कि हेनरी का एग्जैक्ट मतलब क्या था जब उन्होंने कहा कि तुम अगर इस कॉफी को अफोर्ड कर सकती हो तो तुम उस पेंटिंग को भी अफोर्ड कर सकती हो। जोई उस कैफे गई और उसने देखा कि हेनरी उस पेंटिंग के नीचे ही खड़े हैं और कुछ देर बातें करने के बाद हेनरी ने कहा कि तुम्हें मैं 3 फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिससे कि तुम फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो जाओगी, और मेरा पूरा भरोसा है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो भी इन 3 स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। पहला स्ट्रैटेजी जो हेनरी ने जोई को कहा वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी अपने आप को पे करो सबसे पहले। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने इनकम से सबसे पहले जिसे पैसे देने हैं वो है अपने आप को। हेनरी ये कहते हैं कि व्हाट पे योरसेल्फ फर्स्ट मीन इज दैट द फर्स्ट पर्सन हु गेट्स पेड इज यू एंड यू कीप दैट मनी। इन अदर वर्ड्स, यू पे योरसेल्फ द फर्स्ट आवर ऑफ ईच डेज इनकम। हम हमेशा अपने आप को सबसे बाद में पैसे देते हैं। अगर आपको सैलरी मिलती है हर महीने के फर्स्ट वीक में तो आपका पहला काम यही होना चाहिए कि उस सैलरी का कुछ परसेंटेज पहले ही अपने लिए निकाल लो और उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। चाहे वो शेयर्स लेना हो या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे इन्वेस्ट करना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस मेथड से आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते। अपने रिटायरमेंट प्लान के साथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा लेना है आपको। अगर जोई $5 हर रोज सेव करती है तो पूरे साल के लिए, और अगर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बनता है तो पूरे साल में वो ऑलमोस्ट $1,885 बचा सकती है, जो कि ऑलमोस्ट है 1,38,000 रुपए। और इसी स्ट्रैटेजी को अगर वो 40 साल तक फॉलो करे तो वो $9,48,061 बन जाते हैं, जो कि इंडियन वैल्यू में है ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए। ये तो सिर्फ रही कॉफी वाली बात। अगर वो ये सिमिलर स्ट्रैटेजी अपने लाइफ के और भी एरियाज में यूज करती है, जैसे कि घर का खाना लेके जाना ऑफिस में, महंगी कार ना खरीदना, बिना वजह शॉपिंग नहीं करना, एक्सपेंसिव शूज, एक्सपेंसिव वेकेशन की प्लानिंग ना करना, और अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि जोई अगर दिन के $25 सेव करती है तो 40 साल के बाद वो पैसे ऑलमोस्ट $3.4 मिलियन बन जाते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में है ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए। मैं एग्री करता हूं कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन ऑथर हेनरी के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम पेशेंस के साथ और एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ बहुत पैसे कमा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बस हमें कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना है और कुछ चीजों को एड अप करना है अपनी लाइफस्टाइल में और अपनी हैबिट्स में। दूसरी स्ट्रैटेजी जो हेनरी ने जोई को सिखाया वो है द पावर ऑफ ऑटोमेशन। जोई पहले स्ट्रैटेजी से बहुत कंफ्यूज थी कि बड़े बड़े कंपनीज में लोग बजटिंग करते हैं और वो उनके लिए काम भी करता है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे बजटिंग उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और एक एक छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑटोमेशन का बेस्ट एग्जांपल है नेटफ्लिक्स या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म जो कि ऑटोमेटिकली ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे चार्ज कर लेती है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और साथ ही साथ बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसीलिए हेनरी जोई को ये समझाने की कोशिश करता है कि हर महीने सैलरी के साथ तुम अपना कुछ परसेंट ऑटोमेटिकली अपने दूसरे सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, जिससे कि तुम्हें हर महीने ये सोचना ना पड़े कि इस महीने मैं कितने पैसे डालूं अपने दूसरे सेविंग्स अकाउंट पे। जोई के मन में एक और कंफ्यूजन ये था कि 10% कंपाउंड
कंपाउंड इंटरेस्ट आज के इस मार्केट में पॉसिबल है या नहीं? तो इसका जवाब में हेनरी ये कहते हैं कि जब से मार्केट शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिला है। हेनरी ये जरूर मानते हैं कि कुछ अप्स एंड डाउन तो होती ही रहती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो और आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो आप हमेशा बहुत पैसे कमाओगे और साथ ही साथ आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बन जाओगे बहुत जल्दी, नो मैटर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तीसरा और सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे लगा कि हेनरी ने जोई को ये कहा कि तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए रिच लाइफ जीने के लिए, तुम्हें आज से ही वो लाइफ जीना शुरू करना है। यानी यू डोंट हैव टू वेट अंटिल रिटायरमेंट टू लिव रिच, यू कैन स्टार्ट लिविंग रिच फ्रॉम नाउ। हेनरी ने जोई को ये पूछा कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो जोई ने कहा कि मुझे एक फोटोग्राफर बनना है और दुनिया घूमना है, जिससे कि मैं जिस ट्रैवल मैगजीन कंपनी में काम करती हूँ वहां पे मैं अपने ट्रैवल फोटो शेयर करूं और अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी शेयर करूं, जिससे कि लोग भी मोटिवेट हो घूमने फिरने के लिए और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। हेनरी ये कहते हैं कि जो भी आपके सपने हैं उसे हमेशा छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर दो। यानी जोई को एक फोटोग्राफर बनना था, जिसके लिए उसे फोटोग्राफी की एजुकेशन लेनी चाहिए, और हेनरी ने पूछा कि फोटोग्राफी कोर्स की प्राइस क्या है जो जोई को पसंद है। जोई ने कहा कि मुझे जो कोर्स पसंद है और जिस व्यक्ति से मुझे ट्रेनिंग लेनी है उसका कोर्स की प्राइस है $600। तो हेनरी ने सजेस्ट किया कि तुम 2 सेविंग्स अकाउंट ओपन करो, एक तुम्हारे फोटोग्राफी के लिए और दूसरा तुम्हारे ट्रैवलिंग के लिए। और साथ ही साथ एक और टेक्निक हेनरी ने शेयर किया जिसे कहते हैं रेडिकल सबैटिकल। इसमें आप अपने टाइम को यूज करते हो नो मैटर आप कहां पर हो। यानी हेनरी ने रिकमेंड किया कि तुम अपने बॉस से जाकर ये कहो मैं साल में एक बार रेडिकल सबैटिकल करना चाहती हूँ, जिसका मतलब होता है कि वो किसी और कंट्री में होंगी लेकिन वो सारे काम करेंगी जो अगर वो अपने ऑफिस में होती। तो इससे ना तो कंपनी को प्रॉब्लम होगा और साथ ही साथ जोई का जो सपना है दुनिया घूमने का और फोटोग्राफर बनने का वो भी पूरा हो जाएगा। हेनरी के एडवाइस के साथ ही साथ जोई के बॉस ने भी कुछ मिथ्स उसके साथ शेयर करी, यानी कुछ झूठी बातें रिगार्डिंग पैसे। नंबर 1 मिथ जो जोई के बॉस ने जोई को सिखाया वो ये था कि मेकिंग मोर मनी मेक्स यू रिचर, यानी अगर तुम ज्यादा पैसे कमाओगे तो तुम ज्यादा अमीर बनोगे। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल ही झूठ बात है। जनरली जो अमीर लोग जो गरीब बन जाते हैं ऐसा नहीं होता है कि उनकी इनकम में कोई असर आता है, प्रॉब्लम उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स में है, उनकी इनकम हैबिट्स में नहीं। तो उनका बॉस का मोटिवेशन यही था कि तुम बस अपने स्पेंडिंग हैबिट पे फोकस करो, ना कि अपनी इनकम हैबिट्स पे। दूसरा मिथ है यू नीड मनी टू मेक मनी, यानी तुमको पैसे चाहिए पैसे बनाने के लिए। जैसे कि $5 की जो वो लैटे कॉफी वो पीती थी उसे अगर वो सेव करे तो भी वो कितने पैसे बना सकती थी। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो तभी आप पैसे कमा सकती हो। तीसरा मिथ जो जोई के बॉस ने जोई के साथ शेयर किया वो ये है कि someone else will be there for you to fall back when times get hard, यानी जब भी आपको पैसे की दिक्कत आएगी तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ जरूर रहेगा। ये बहुत ही बड़ा झूठ है, क्योंकि जब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो जो आपके जिगरी दोस्त हैं वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। इवन कई बार तो फैमिली वाले लोग भी हेल्प नहीं करते, तो दोस्त तो बहुत दूर की बात है। और ये सारे स्ट्रैटेजीज जोई ने पूरे तरीके से यूज किया, यानी वो अपने कंपनी के HR टीम के पास जाकर उसने रिटायरमेंट प्लान के बारे में डिस्कस किया और प्रपोजल दिया कि मुझे अपने सैलरी का कुछ % ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट पे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जोई ने अपने आप को भी पे करना शुरू कर दिया, जिससे वो बहुत ही सेफ जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जोई ने 2 नए बैंक अकाउंट ओपन किया, एक उसके फोटोग्राफी के लिए और एक उसके घूमने के लिए। और उसने अपने बॉस से भी रेडिकल सबैटिकल यूज करने का परमिशन ले लिया, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, जो है कि उसके बॉस ने कहा कि तुम जहां पर भी जाओगी मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आना, चाहे वो कुछ छोटी चीज ही क्यों ना हो। और ऐसा जोई ने 3 साल किया और 3 साल बाद जोई ऑलरेडी ग्रीस और भी कुछ कंट्रीज घूम चुकी थी और साथ ही साथ बढ़िया फोटोग्राफर बन चुकी थी, जिस वजह से उसकी सैलरी भी बहुत बेहतर हो गई थी और उसके इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़ गए थे। यानी इतना कुछ उसने सीखा बस $5 के लैटे से। इसीलिए इस बुक का नाम भी है द लैटे फैक्टर।
तो आज के वीडियो में हमने कमाल की स्ट्रैटेजी सीखी कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। मेरा काम अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी ऐसे डिटेल्ड बुक समरीज आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप और आपकी हेल्प